Good morning, students of class 6th. This is our first video lecture of the poem of English reader named Travel, written by Enda St. Vincent Millay. Enda St. Vincent Millay was amongst the most famous and successful poets in America. वो अमेरिका की बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल पोइट्स थी. शी won the Pulitzer Prize for her poetry. Her work reflected both traditional and modern elements of poetry. उसने पुलिट्जर प्राइज जीता था और उसके जो उसका जो काम था, जो भी उसकी पोएम्स थी, उसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल, पुराने समय के और आधुनिक समय दोनों का उसमें परछाई थी. This poem is about a deep longing to travel and a desire to go out and see the world. और ये पोएम जो है ट्रैवल, वो किस बारे में है? ये स्पीकर की बहुत ही मतलब डीप लॉन्गिंग है, उसकी इच्छा है वो ट्रैवल करने की और वर्ल्ड को देखने की और नए फ्रेंड्स को बनाने की. सो दिस पोएम इज अबाउट द स्पीकर्स डिजायर टू ट्रेवल to go out and see the world. So students, before starting reading this poem, we will discuss its word meaning. First, the day is loud with voices speaking. इसका क्या मीनिंग है? The loud chatter of people fills the day time. बहुत ऊंची आवाज लोगों की, लाउड चैटर ऑफ पीपल, लोगों की बातें करने की आवाज, जिससे दिन का समय है वो भर जाता है. श्रीकिंग मीन्स मेकिंग अ लाउड हाई पिच्ड साउंड और क्राई, मीन्स जोर से चीख या जोर से आवाज निकालना. सिंडर्स मीन्स स्मॉल पीसेस ऑफ पार्टली बर्न्ड वुड और कोल, जो छोटे छोटे पीस बच जाते हैं, जो आधे जले लकड़ी या फिर कोयले के. रेड ऑन द स्काई, द सिंडर्स ग्लो रेड एज दे बर्न. ये जो जब लकड़ी जलती है या फिर कोयला जलता है तो जो उसकी छोटी छोटी सी वो जो स्पार्क्स निकलते हैं वो जो रेड होते हैं और उससे स्काई में मतलब दिखना. द सिंडर्स ग्लो मतलब स्काई का रेड हो जाना. एज दे बर्न, जब ये बर्न होते हैं, जब ये लकड़ी और जब कोयला बर्न होते हैं, जलते हैं तो छोटे छोटे स्पार्क्स निकलते हैं रेड कलर के. दैट इज कॉल्ड द सिंडर्स ग्लो रेड एज दे बर्न. In this poem Travel, the speaker loves to travel and makes lot of friends. She wants to explore the world. वो वर्ल्ड को देखना चाहती थी, न्यू वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना चाहती थी और नए फ्रेंड्स को बनाना चाहती थी. ट्रेवल, द रेल रोड ट्रैक इज माइल्स अवे एंड द डे इज लाउड विद वॉइसेस स्पीकिंग, yet there is not a train goes by all day, but I hear its whistle shrieking. The speaker in this poem says that though the day is filled with the loud chatter of people and though the rail track is far away from her home, she hears the train whistle during the day as it goes by. क्या कहती है स्पीकर? कहती है कि उसके घर से जो रेलवे ट्रैक है वो काफ़ी दूर है, बहुत दूर है, और फिर भी और जो उसका दिन है, दिन में लोगों की आवाज़ें मतलब गूंजती रहती हैं, घूमती रहती हैं आवाज़ें. लाउड चैटर ऑफ पीपल, लोगों की जोर से बोलने की आवाज़ें दिन भर आती रहती हैं, उससे उसका दिन भर का समय फिल रहता है, भरा रहता है. Yet there is not a train goes by all day. पूरे दिन में कोई भी ट्रेन नहीं है जो उसके घर के आसपास से जाती है, परंतु फिर भी I hear its whistle shrieking, परंतु फिर भी उसे ट्रेन की आवाज़ आती है. Shrieking means making a loud high pitched cry, मतलब उसे फिर भी आवाज़ें आती हैं ट्रेन की, जबकि उसके घर के आसपास कोई रेलवे ट्रैक नहीं है.
ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी लॉन्ग डिजायर है ट्रेवल करने की। द स्पीकर लव्स टू ट्रेवल। शी नोज दैट रेलवे ट्रैक इज फार बट स्टिल शी इज एबल टू हियर द विसल ऑफ द ट्रेन। वो जानती है कि रेलवे ट्रैक उसके घर से बहुत दूर है, बट स्टिल पर फिर भी वो ट्रेन की विसल को सुन सकती है, आवाज को सुन सकती है। All night there is not a train goes by, though the night is still for sleep and dreaming. But I see its cinders rent on the sky and hear its engine steaming. All night there is not a train goes by. रात के समय भी, पूरी रात कोई भी ट्रेन नहीं है जो आसपास से गुजरती है। वो जानती है कि नाइट किसके लिए है। नाइट इज स्टिल फॉर स्लीप एंड ड्रीमिंग, सोने के लिए है, सपने देखने के लिए है। बट आई सी इट्स सिंडर्स रेड ऑन द स्काई। परंतु वो क्या देखती है? वो देखती है कि जो स्काई है वो पूरी तरह से रेड है। रेड क्यों है ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो पुराने समय में जो ट्रेन है जो चलती है, जो कोयले से चलती है, तो ऊपर से जो इसकी चिंगारियां से निकलती हैं रेड कलर की, इसके कारण जो स्काई है वो पूरी तरह से रेड है और वो सुन सकती है, इसके इंजन की आवाज को वो सुन सकती है। माई हार्ट इज वार्म विद द फ्रेंड्स आई मेक एंड बेटर फ्रेंड्स आई विल नॉट बी नोइंग, येट देयर इज नॉट अ ट्रेन आई वुडंट टेक, नो मैटर वेयर इट इज गोइंग। आगे स्पीकर कहती है कि मेरा जो हार्ट है और जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसके कारण मैं उनसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। माई हार्ट इज़ वार्म विद द फ्रेंड्स आई मेक। जो फ्रेंड्स मैंने बनाए हैं वो बहुत अच्छे हैं। एंड बेटर फ्रेंड्स आई विल नॉट बी नोइंग। और बहुत सारे ऐसे बेटर फ्रेंड्स हैं जिसको मैं नहीं जान पाऊंगी कभी भी, क्योंकि वो कभी ट्रैवल नहीं करती, घर से बाहर नहीं निकली। इस कारण बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिसको वो कभी नहीं जान पाएगी। Yet there is not a train, कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जिसको वो ले सके। Yet there is not a train I would not take, no matter where it is going. She's saying in these lines, she says that she does have good friends. उसके पास good friends हैं, but she would love to travel to make new friends wherever the train may take her. वो नए फ्रेंड्स को बनाना चाहती है और ट्रेन में जाना चाहती है। ट्रेन में जाकर वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहती है, घूमना चाहती है, एक्सपीरियंस करना चाहती है, नए फ्रेंड्स बनाना चाहती है। कोई बात नहीं, नो मैटर कि ये ट्रेन उसे कहाँ ले जाएगी, उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेन उसे कहाँ लेके जाएगी। बस वो नए फ्रेंड्स को बनाना चाहती है, वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना चाहती है। सो इन दिस पोएम व्हाट वी हैव लर्नड दैट जो स्पीकर है उसकी लॉन्ग डिज़ायर है टू ट्रेवल एंड मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। शी वांट्स टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। शी नोज दैट railroad track is far away, but still she is able to hear the whistle of the train. उसके घर से रेल ट्रैक बहुत दूर है, but still she is able to hear the train. She can also hear the sound of the steam engine. steam engine की वो साउंड भी सुन सकती है। She would not mind boarding any train. वो किसी भी ट्रेन में बैठना पसंद करेगी, वो उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेन उसे कहाँ ले जाएगी। As she knows that it would take her to different places, she will meet several people on the train and they will eventually become her good friends. कि वो उसके good friends बन जाएंगे। इसमें स्पीकर की क्या डिज़ायर है, वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहती है और नए फ्रेंड्स को बनाना चाहती है। उसकी डिज़ायर है ट्रैवल करना एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। सो इन दिस पोएम द ट्रेन इज अ सिंबल फॉर द पोएट्स डिज़ायर टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड हैविंग न्यू एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। तो ये ट्रेन जो है वो किसका सिंबल है? ये सिंबल है पोएट की डिज़ायर का टू ट्रैवल द वर्ल्ड and having new and exciting experience. सो इस पोएम में क्या राइमिंग स्कीम है? राइमिंग स्कीम है इस पोएम में A, B,
A, B. Like away, day, speaking, shrieking. By, sky, dreaming, streaming. Make, take, knowing, going. This is the rhyming scheme AB, AB. So students, we will discuss its question answers tomorrow. And for today, what is your homework? Your homework is you will read this poem again and try to solve the question answers based on this poem. Thank you.